सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये कैसी दुनिया में जी रहे हैं हम, जिस पर भी विश्वास करो वो। दिल छोटा मत करो बेटे। जीत मेरा मंगेतर है। मैं उस पर विश्वास करके उसे अपना सब कुछ सौंप देना चाहती थी, लेकिन आज जो मैंने देखा वो, और एक मेरा भाई है तरुण, जो जायदाद में हिस्सा हासिल करने के लिए बरसों बाद घर लौटा है। उसने झूठे मुंह पिताजी की मौत पर अफसोस तक जाहिर नहीं किया। बेटे, जब दौलत आती है ना, अपने साथ सिर्फ सुख और ऐशो आराम ही नहीं बल्कि बहुत सारी मुश्किलें और तकलीफें भी साथ में लेकर आती है। और जब दौलत आती है तो बहुत सारे लोग भी आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। उस वक्त ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि उनमें से किसके मन में क्या है। You have to be very careful. अब फॉर एग्जाम्पल, मैं भी तो तुम्हारे लिए अजनबी हूं। तुम्हें क्या पता कि मेरे मन में क्या है? नहीं माइक अंकल, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके मन में क्या है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू बेटे। Well done, Julie. Good job. Take it. मैंने सोचा भी नहीं था माइक कि यह काम इतना आसान होगा। Thank you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माइक अंकल। नैना बेटे, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो। नहीं तो नहीं। कहीं तुम्हें तनु ने तो परेशान नहीं किया? वो तो अभी तक सोकर भी नहीं उठा। फिर देखो बेटे, अगर तुमने मुझसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहने में शर्म आती है अंकल, लेकिन घर में जितना कैश था वो पिताजी के अंतिम संस्कार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गया। अब घर में खर्चे के लिए बिल्कुल रुपए नहीं है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? बैंक से और रुपया निकलवा लो। अंकल, जब तक सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती, मैं पिताजी का रुपया इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनका बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की परमिशन अभी तक मुझे नहीं मिली है। हाँ, लेकिन तुम्हारा पर्सनल अकाउंट वो तो होगा कि नहीं? आप यकीन नहीं करेंगे अंकल, मेरा कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। डैडी के रहते मुझे कभी रुपयों की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑलराइट सिली गर्ल, अब इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही थी। अच्छा चलो ठीक है, 50,000 रुपये काफी? ओके, मैं अभी लेकर आता हूं। नहीं ना बेटी, जानकी बुआ। बेटी, ये क्या गजब हो गया? ये क्या हो गया बेटी? तुमने तो हमें बिल्कुल पराया कर दिया। मेरा सगा भाई गुजर गया और तुमने हमें खबर तक नहीं की। आपने तो खुद सालों पहले हमसे संबंध तोड़ दिया था।
क्या कुछ नहीं कहा आपने पिताजी के बारे में? आप तो उनसे बहुत नफरत करती थी ना? बेटी, थोड़ा बहुत मन मिटाओ किसके घर में नहीं होता, लेकिन खून के रिश्ते इतने आसानी से खत्म नहीं होते। एक ही तो भाई था मेरा, भगवान ने कृष्णा की जगह मुझे क्यों नहीं उठा लिया? जब ये पूरी खबर मुझे मिली तो अजमेर से पहली ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ चली आई। मैं जानती थी तो बिल्कुल अकेली होगी मेरी बच्ची। बेटी, बाहर टैक्सी खड़ी है, किसी को भिजवा के मेरा सामान मंगवा देना और भाड़ा भी देने के लिए कह देना। गुड़ की खुशबू पाकर एक और मक्खी खींची चली आई। माइक, मैंने तो तुम्हारे कहने पर जीत से सिर्फ थोड़ी सी प्यार की एक्टिंग की थी, लेकिन वो बेवकूफ तो सीरियस हो गया। उसे सचमुच में मुझसे मोहब्बत हो गई है। तुम चीज ही ऐसी हो मेरी जान कि एक बार जो भी तुम्हारे करीब आए बस तुम्हारा ही होके रह जाए। वो बेवकूफ तो मेरे लिए अपनी एंगेजमेंट तक तोड़ने को तैयार है। तो फिर तुमने क्या सोचा है? माय फुट, तुम्हें नहीं पता, बहुत चालू है वो। एंगेजमेंट तोड़ने से पहले नैना से एक मोटी रकम बैठना चाहता है। बेचारी नैना, मुझे तो तरस आता है उसके ऊपर। पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन जीत को उसका लालच कहीं का नहीं छोड़ेगा। नैना, तुम प्लीज समझते क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ। तुम झूठे, फरेबी और मक्कार हो। तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार है। बस करो नैना, प्लीज बस करो। तुम मुझ पर इतने झूठे और गलत इल्जाम लगा रही हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है तुमने? कौन थी वो लड़की जो गाड़ी में तुम्हारे कंधे पर सर रख के बैठी हुई थी? तुम उस लड़की की बात कर रही हो? मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तुम जिसकी चाहो, मैं कसम खाने को तैयार हूं। उसे तो बस एक दो बार क्लब में आते जाते देखा था। उसने लिफ्ट मांगी, मैंने लिफ्ट दे दी, और उसे उस दिन चक्कर आ रहा था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, और इसलिए उसने एंड यू थिंक कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर वक्कर है। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है नैना? मैं तुम पर विश्वास करती हूँ जीत, लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो। नैना डार्लिंग, कई बार जो चीजें हम खुद देखते हैं वो भी सच नहीं होती। तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। ट्रस्ट मी। सॉरी जीत, आजकल मुझे घबराहट, बहुत अकेलापन महसूस होता है। शायद इसलिए मेरे दिमाग में। खैर कोई बात नहीं जीत, आज के बाद मैं तुम पर शक नहीं करूंगी। Forget it now and just relax, okay? जीत तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझ में हिम्मत रहेगी, मेरा अकेलापन दूर होगा। उन स्वार्थी भूखे भेड़ियों के बीच मुझे बहुत डर लगता है। नैना डार्लिंग, just don't worry. मैं आज ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नैना, मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो कि मैं यहां से जल्द चला जाऊं। वैसे मुझे भी यहां रहने का कोई शौक नहीं। तो चले क्यों नहीं जाते? मुझे अपने हिस्से के 25% दे दो, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मैं 25% मांग रहा हूं, 50 नहीं। मेरे ख्याल से आप भी अजमेर से यहाँ पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने ही आई हैं। नैना बेटी,
ये मत भूल कि तेरा बाप मेरा सगा एकलौता भाई था। और भगवान की दया से बहुत अमीर था, और मैं बेचारी पाई पाई के लिए मोहताज। कृष्णा की जरूर इच्छा रही होगी मुझे कुछ ना कुछ देने की। आपके और पिताजी के बीच सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं था। फिर वो भला सोच भी कैसे सकते हैं आपको कुछ देने का? अगर वो आपको कुछ देना भी चाहते थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो अपनी वसीयत में आपके नाम लिखते। आपसे किसी ने राय नहीं मांगी, ये हमारा घरेलू मामला है। नैना बेटी, मेरे और मेरे भाई के पिता ने जो जायदाद छोड़ी है उसमें से मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। रही कृष्णा के वसीयत की बात तो वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो पागल था, और पागल की वसीयत कानून मानता नहीं। जानकी बुआ, बेटा, तुम ये बात छुपाना चाहो तो भी छुपा नहीं सकती। जरूरत पड़ने पर मैं ये बात अदालत में साबित कर दूंगी। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस बात की गवाही देने के लिए राजी होंगे। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने जवान बेटे को आधी रात को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे? ये काम तो किसी पागल का ही हो सकता है। अपने सारे रिश्तेदार और कारोबार से जुड़े हुए सारे लोगों से उसने झगड़ा किया क्योंकि वो पागल था। मेरे पिताजी पागल नहीं थे, वो तो उनकी बदनसीबी थी जो उनके परिवार में आप और तरुण जैसे स्वार्थी लोग हैं। ए लिसन, मैं अपने घर में अपनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी बहन से बात करने की तमीज नहीं? और ये तुम्हारा नहीं, नैना का घर है, समझे? ए, नैना के 2 टके के चमचे, तू मुझे तमीज सिखाएगा? बोल, तुझे कितना रुपया चाहिए? इसीलिए सगाई की थी ना तूने इसके साथ, इसीलिए तू इसके तलवे चाट रहा है ना? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ी सी तो शराफत बाकी रखो। चलो जाओ, गो। तुम दोनों इस तरह हाथापाई पर उतर आओगे तो कैसे काम चलेगा? चलो तुम जाओ, कौन सिट दे। नैना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। मैं छोड़कर आती हूँ। ओह, तो शादी से पहले ही तुमने अपना डेरा जमा दिया या? मैंने जीत को यहाँ रहने के लिए बुलाया है। मेरे दोस्त को गुजरे हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और घर में यह महाभारत शुरू हो गई। मुझे बहुत अफसोस है आप लोगों के बिहेवियर पर। आई एम सो सरप्राइज, इतनी हैरानी हो रही है मुझे। लेकिन मुझे ना अफसोस है ना हैरानी। इन लोगों के इसी बर्ताव के कारण पिताजी ने इनसे संबंध तोड़ दिया था। अनसिविलाइज्ड एनिमल्स। नैना, रिलैक्स, शांत रखो अपने आप को। इस तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि कल हम एडवोकेट शेट्टी को यहां बुलाना चाहिए और उनसे इस मामले में उनकी राय लेनी चाहिए। शेट्टी तो कल आएगा ना, अभी खाना तो खा ले, मेरे अंगूर भी खत्म हो गए। ठीक है, मैं जीत को लेकर आता हूं। नैना, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, पुलिस को खबर करो। मुझे लगता है जीत इज नो मोर। He's dead. What?
ही इज डेड। लगता है इसकी जहर से मौत हुई है। यकीनन ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर है। और यकीनन जहर आप में से ही किसी एक ने दिया है। और कातिल आप में से कोई एक है। लेकिन जीत के कत्ल की वजह क्या हो सकती है? आप मिस्टर तरुण कोलकाता से आए अपने पिता की मौत की खबर सुनकर। जी हाँ, और उनकी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा लेने। आप मिसेस जानकी दत्ता, आप अजमेर से आई। कृष्णा मेरा भाई था और मैं उसे बहुत चाहती थी। जाहिर है। और आप मिस्टर मनीष पटेल उर्फ माइक। आपके यहां आने का मकसद? कृष्ण दयाल चोपड़ा मेरा दोस्त था। मुझे यहाँ पर किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की मौत पर अफसोस जाहिर करने आया। क्या आप बताएंगे मिस्टर चोपड़ा से आपकी दोस्ती कब और कहां हुई थी? लंदन के एक पब में। हम लोग रोजाना शाम को वहां पर ड्रिंक करने के लिए मिलते थे। ड्रिंक के दौरान बातचीत हुई और फिर बातचीत के बाद हमारी दोस्ती हो गई। कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद मैं आप सब लोगों से फिर एक बार मिलना चाहूंगा। तब तक यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। कर्नल, एक मिनट। माइक पटेल झूठ बोल रहा है। मतलब? पिताजी कभी शराब नहीं पीते थे। उन्होंने जिंदगी में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माइक पटेल से बार में ड्रिंक्स के दौरान मिले हों?